नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने प्रेस वार्ता कर बताई नगर निगम की उपलब्धियां। कांग्रेसियों का चढ़ा पारा, बोले छात्र नेता के साथ हिस्ट्री शीटर जैसा व्यवहार। ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने 2 गुमशुदाओं को परिजनों से मिलाया। खाई में गिरी कार, शिक्षक समेत 7 बच्चे हुए घायल। कॉलेज में प्रार्थना के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी कुछ छात्राएं। धान खरीद को लेकर प्रशासन की राइस मिलरों और किसानों के साथ हुई बैठक। आम कार्यकर्ताओं ने लगाई केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। जंगलों में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ की छापेमारी। कटघरिया की रामलीला में बालिकाएं भी निभाएंगी किरदार। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने नगर निगम को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। स्पेशल अभियान चलाकर आरटीओ के साथ उतरी 14 टीमें। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थान विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक एमिनिटीज जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। कई उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। अमृत पार्ट 1 योजना का लगभग 98 करोड़ रुपये में पेयजल सीवरेज लाइन, पेयजल पुनर्गठन, एसटीपी का निर्माण और साथ ही अवस्थापना संबंधी में लगभग 30 करोड़ की सड़कें वर्तमान में निर्मित हो रही हैं। कई सामुदायिक केंद्र हैं। लगभग प्रत्येक वार्ड में आज डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। शहर के अंदर वर्तमान में 31,000 नई लाइटें लगाई गई हैं, उनका रखरखाव किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्कों का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, इसके साथ ही चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत तहबाजारी का कार्य करते हुए लोगों को सशक्त करना, हमारी एसएचजीज जो महिला एसएचजीज हैं उनको सशक्त करने का एक नवाचारी कदम किया गया, जो आज केवल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में उसकी सराहना हो रही है। मैं अपने नगर निगम के आयुक्त और हमारे सभी सहयोगी, सिटी मिशन मैनेजर आईपी पंत और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा काफी अथक प्रयास इस संबंध में किया गया। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में बीते दिन पूर्व छात्र संघ सचिव एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता करण अरोड़ा के ऊपर पुलिस ने अभद्र व्यवहार करते हुए लाठी डंडे बरसाए, जिसके बाद इसी मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छीमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा से मुलाकात करते हुए छात्र के ऊपर लाठी चलाने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। छात्र के साथ अपने जो हमारे एनएसयूआई के साथी हैं और कॉलेज के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कल हमारे छोटे भाई करण अरोड़ा जो यहाँ पर छात्र संघ के सचिव रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ एक पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग एसपी साहब से मिले और निश्चित रूप से एसपी साहब से मिलकर के हमें बहुत सी चीज़ों को हमें ये आश्वासन मिला और हमें उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके की कोई घटना भविष्य में हमारे छात्रों के साथ नहीं की जाएगी और कोई भी जो भेदभाव होता है वो उस तरीके का नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस दरोगा ने हमसे कहा था कि भाई जिस तरीके से बदतमीजी की थी उसके खिलाफ हमने शिकायत की, तो उनने एसएसपी ने उसमें उचित कार्रवाई करने की हमसे बात कही है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि एसएसपी उसमें उचित कार्रवाई करेंगे और वो जो दरोगा हैं जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है, जो अन्य जो हमारे साथी ऐसे जो चुनाव में आएंगे, मैं समझता हूँ कि पुलिस के ही लोग हों, कोई भी हो, तो वो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके कोई ऐसा वो ना करें। अगर लगता है कि कहीं कोई गलत है, गलत के साथ ही वो गलत करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे छात्र नेता को टारगेट करके उसके साथ ही लाठीचार्ज किया वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो कल प्रकरण हुआ था हमारे छोटे भाई का, तो उसमें हमने इनसे बात रखी, तो जो दरोगा थे उसमें सुशील जोशी करके,
तो हमने उनको मांग रखी कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा कि आज शाम तक या कल तक उन्हें वो उस प्रभार से हटा देंगे, क्योंकि वो चुनाव भी सर पे हैं कॉलेज के, तो उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था जोशी जी को। इन्होंने इनके साथ मारपीट करी, थोड़ी अभद्रता का व्यवहार करा था। तो कप्तान साहब ने हमें कह रखा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और कल तक या हो सकता है कि आज शाम तक उनको हटा देंगे। नहीं हटाएंगे तो फिर हम दोबारा बात करने आएंगे, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि ऐसा कर देंगे। उन्होंने खेत जताया इस बात के लिए और आगे भी साथ देने की बात करी हमारी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। ऑपरेशन स्माइल अभियान के तहत धौलछीना पुलिस ने 2 गुमशुदाओं को परिजनों से मिलाया। आपको बता दें, थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुमशुदा युवती को रुद्रपुर से व अपने 2 बच्चों सहित गुमशुदा महिला को रानीखेत से सकुशल बरामद किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस ने गहरी खाई से दुर्घटनाग्रस्त कार में से एक शिक्षक सहित 7 बच्चों को रेस्क्यू कर उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई है, जिसमें स्कूल के बच्चे सवार हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा अरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने तत्काल मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिला बागेश्वर के असो इंटर कॉलेज की कुछ छात्राएं प्रार्थना सभा के बाद अचानक चिल्लाने लगी। छात्राओं की ऐसी हरकत देखकर विद्यालय प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद आनंद फानन में चिकित्सकों से संपर्क किया गया, जिस पर आज असो इंटर कॉलेज में चिकित्सकों की टीम भेजी गई तथा कुछ लोगों की सलाह पर झाड़ फूक वाले भी बुलाए गए। सीएमएस डॉक्टर डीपी जोशी ने बताया कि यह मामला मास हिस्टेरिया का लगता है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आज प्रशासन ने धान खरीद को लेकर क्षेत्र के सभी राइस मिलरों और किसानों के साथ बैठक की, ताकि खरीद के समय किसानों और मिलरों का आपसी सामंजस्य बना रहे। वहीं बैठक में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान व उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारा ये सॉरी जो हमारा धान खरीद जो इस 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, उसी के बारे में जो राइस मिलर्स हैं और किसान यूनियन है उनके साथ एक बैठक की गई। उनकी सबकी समस्या सुनी गई और जो भी उनकी समस्या हैं उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और ये तस्दीक किया जाएगा कि ये धान खरीद जो सत्र है ये निष्कंटक और सही तरीके से संपन्न हो सके। तो इसी बारे में इनके ये बैठक आयोजित की गई थी। रामनगर में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज को लगातार दबाने का काम कर रही है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बड़ा विषय ये है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, देखिए, जिस प्रकार से कि आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को पूरे देश में पता है कि केंद्र की सरकार जैसे उन्हें पता चल रहा है कि 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और उनकी हार निश्चित है, तो उसके लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए कि इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले मनीष सिसोदिया जी को जो फर्जी शराब घोटाला इन्होंने बता करके उन्हें जो है जेल में डालने का काम किया। उसके बाद जब संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला, जायज़ बातों को कहा कि भाई आप जो है व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, आप अडानी और अंबानी की नौकरी कर रहे हैं, तो संजय सिंह की आवाज़ दबाने के लिए पहले उन्होंने निलंबन किया। उसके बाद कल इन्होंने ईडी का छापा मार के उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक गंदी राजनीति कर रही है। इनकी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, 2024 में इनकी हार निश्चित है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टांडा प्रभापुरम के जंगलों में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। आपको बता दें, जसपुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब बनाने वाली 2 भट्टियों को तोड़ा एवं कार्यवाही के दौरान 2000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। साथ ही पुलिस की छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इस बार हल्द्वानी से सटे कटघरिया में रामलीला कुछ खास होने वाली है,
क्योंकि इस बार यह रामलीला मंचन में बालकों के साथ बालिकाएं भी प्रतिभाग कर रही हैं। आपको बता दें कि श्री श्री 1008 बाबा हैदर खान रामलीला कमेटी एवं सांस्कृतिक कला मंच सन 1978 से लगातार रामलीला का आयोजन कर रहा है, मगर ऐसा पहली बार है जब यहाँ बालिकाएं भी पात्र निभाती नजर आएंगी। इस अनूठी पहल के चलते रामलीला आयोजकों सहित स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 बाबा हैदर खान रामलीला मंच में कटघरिया में रामलीला का मंचन किया जा रहा है और नवरात्रि के प्रथम दिन से 15 तारीख से यहाँ रामलीला का मंचन होगा। और जैसा कि हम आज तक का पढ़ते हुए आए थे, हम सिर्फ कागजों में न रह के हमने उसको धरातल में उतारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और हम हर जगह नारा लगाते हैं कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। यार यहाँ हर समय हम लोग बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं, तो हर समय लड़के ही करते थे। इस बार हम बालिकाओं को भी पाठ खिलाया गुरुजी ने, तो हमें बहुत उत्सुकता हुई कि हमें भी आगे बढ़ाने की करी। अब हम चाहते हैं कि हमें भी हर साल गुरुजी पाठ कराएं। और क्या कहते हैं, हमारे लिए गुरुजी बहुत मेहनत करते हैं, वो शाम को सुबह आके। और इस बार हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ इसी हमने हर साल यहाँ रामलीला देखी है, तो हमें यहाँ वैसे भी अच्छी लगती है यहाँ रामलीला। तो इस बार हमने भी यहाँ पाठ किया है श्री रामचंद्र की माता कौशल्या का पाठ, तो हमें यहाँ अच्छा लगा। हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो और लोग हैं वो भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें भी इस बार उन्होंने ये अवसर दिया कि हम यहाँ पे अपनी जो है संस्कृति को करें। ऐसा ये रामलीला जो शुरू हुई थी महाराज जी के आंगन में 1978 से शुरू हुई थी, जिसका मतलब मैंने ही सेक्रेटरी किया था। तो आप लगा लीजिए कितनी पुरानी रामलीला कमेटी है। और हर साल हम पात्रों को भी चेंज करते रहते हैं, नवीनता लाते हैं। कैसा पहले जितने राग रागिनियाँ थी हमने उनको जीवित रखा, अपनी संस्कृति को। आप अगर रामलीला में अगर देखा जाए तो आजकल रामलीला का स्तर भी गिरते हुए जा रहा है, क्योंकि जहाँ एक राधे श्याम और बहसबिल चल रही हैं वहाँ देश राग है कैसा, और वो है राग देश भैरवी चौपाइयाँ और बहुत से मतलब। हम तो ये देखते हैं कि लोगों से हमारी यही अपील है, हमारे जितने बच्चे हैं ये मतलब अभी तक तो इन लोगों ने कभी भी, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब नशा मुक्त वाले लोग हैं, ये लोग कोई नशा नहीं करते हैं। औरों को भी हम प्रेरणा देते हैं, भाई ये ऐसी अच्छी बात नहीं, अपनी मंच से भी कहलवाते हैं कि मतलब नशा आपके लिए गलत है। 1008 बाबा हैदर खान रामलीला कमेटी में सभी देवतुल्य जनता का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। विगत 40 से 50 सालों से इस प्रांगण में रामलीला लगातार होती आ रही है और सभी क्षेत्र के यहाँ पर कलाकार इसमें अभिनय करते हैं। सारे बुजुर्ग, सारे क्षेत्र की जनता का यहाँ पर सहयोग रहता है। सब लोगों के सहयोग से रामलीला होती है। श्री रामचंद्र जी के चरितार्थ को यहाँ पर दिखाया जाता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी में इंदिरा नगर स्थित नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड के पास मुख्य सड़क पर कूड़े का ढेर हो गया है, जिसमें नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। कल देर रात भी नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड के पास नगर की कूड़ा गाड़ी सड़क के पास कूड़ा फेंक गई है, जिस पर 10,000 का चालान किया गया, जिस पर आज डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने नगर निगम को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही नगर निगम को आज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस पर डीएम वंदना सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही कूड़े को जल्द से जल्द हटाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड के अंदर फेंका जाने का भी आदेश दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाईवे पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर निगम को उस बीच में निर्देशित किया गया था कि उसको वो हटवाएंगे, वहां से हाईवे को क्लियर करेंगे। दुर्घटनाओं का खतरा भी उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। नगर निगम के द्वारा इसमें काफी धीमी गति से काम किया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इसके क्रम में एक नोटिस नगर निगम को निर्गत करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए हैं और नगर निगम को 5 दिन का समय दिया है इसको पूरा हाईवे से हटाने के लिए। यदि 5 दिन के अंतर्गत नहीं हटाया जाता तो नोटिस के क्रम में आगे फिर हम लोग फर्दर जो है एक्शन लेंगे नगर निगम के ऊपर।
अभी नगर निगम ने ये आश्वासन दिया है कि इसको अगले कल से इसमें काम शुरू हो जाएगा और अगले 4 दिनों के अंदर अंदर वो इसको पूरा हाईवे से साफ कर देंगे। आरटीओ प्रशासन ने यातायात नियमों का मखौल उड़ाने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है और इसे सही तरीके से लागू करवाने के लिए एक साथ पूरी 14 टीमें काम में जुट गई हैं, जो उन सभी वाहन चालकों का चालान काट रही है जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2 दिन का स्पेशल अभियान लगाया था। पहले दिन 14 टीमें लगी थी हमारी, जिसमें 200 से ऊपर चालान हुए थे और 45 गाड़ियां जो हैं इसमें बंद की गई थी। और 45 गाड़ियों में जो भी, जैसे ऑटो है, अगर वो एक्स्ट्रा सीट लगाई हुई है तो हमने उसकी फिटनेस कैंसिल करवाई है। जो भी गाड़ी छुड़वाने आ रहे हैं उनकी फिटनेस कैंसिल होगी, सीटें हटाई जाएंगी और दोबारा से फिटनेस करवाई जाएगी उसकी। दूसरा, कल जो हमारा स्पेशल अभियान था उसमें स्कूल बसेस और स्कूल के बच्चे जो बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के या अंडर एज ड्राइविंग में अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो उन पे कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें हमारे 132 जो हैं 2 व्हीलर बिना हेलमेट वाले इसमें चालान किए गए थे। और एक साथ हमारे टीमों ने 14 स्कूल्स को टारगेट किया था, तो एक एक जगह रह के, और उसमें ये अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा।